हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स का कुछ पार्ट बताया था, जिसमें कि आप लोगों को मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें किस टाइप से मैट्रिक्स को हम निर्धारण करते हैं, मीन्स किस टाइप से मैट्रिक्स को हम लोग बताते हैं, और नोटेशन मैंने बताया और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बताया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताने वाला हूँ, जिसको कि हम कहते हैं आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। तो यहाँ आप इसको बस जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इस पे अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखवा तो नहीं रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टाइप क्या होते हैं? पहला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें आपको क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा? जिसमें आपका जो रो होगा वो कॉलम की संख्या से कम होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, इसमें जो रो होगा वो कॉलम से कम होगा। दैट मीन्स, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 2 3 4 4 6 8। ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए इसमें रो कितने हमारे पास? 2 है, लेकिन कॉलम कितने हैं? ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? जो आपका रो होगा, ध्यान दीजिएगा, वो कॉलम से क्या होगा? कम होगा। रो क्या होगा? कॉलम से कम होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा देख लीजिए क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में वही होगा, बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसमें आपका रो कॉलम से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैं रो कॉलम से कम होता है। ठीक है, रो कॉलम से कम होता है, और इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा? आपका रो कॉलम से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रो क्या होगा? कॉलम से ज्यादा हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 4 3 2 3 6 9 1 3 2 4 5 6। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको? रो कॉलम की संख्या से ज्यादा होगा, तो वो हमारा क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3। ठीक है, ये हमारा 1 2। पहले हम लोग किसको लिखते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, पहले किसको लिखते हैं? रो को लिखते हैं। ठीक है, तो कितने रो हैं यहाँ पे? 2। कितने कॉलम है? 3। तो ये 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स हमने बनाया है। ये क्या है? कितने रो हैं? 1 2 3 4, और कितने कॉलम है? 3। तो ये 4 गुणे 3 का कॉलम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमने उस दिन भी बताया था, आई हमारा क्या होता है? आई हमारा रो कहलाता है, आई जे, क्योंकि आई जे का हम कॉलम बनाते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। तो आपके जो 3 दिख रहे हैं वो हमारे क्या हैं? कॉलम हैं, और 4 कितने हैं? रो हैं। तो इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स पता चल जाएगी। ठीक है, इसके आगे देखिए
कौन सी मैट्रिक्स है? नंबर थर्ड। नंबर थर्ड हमारे लिए है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको हम हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम दोनों का वैल्यू सेम होगा। मीन्स जो भी होगा वो दोनों सेम होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे 2 3 4 5, तो ये 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, एक और 1 3 4 2 6 8 3 2 1, तो ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का है। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स है। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की संख्या हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यम की संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिसमें यहाँ पे तो आपको n इज इक्वल टू यम मिला है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अगर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है कि अगर दोनों बराबर आए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट n नॉट इक्वल टू यम हो, तो क्या हो जाएगा, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, अगर रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होगी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी होगी। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या है। नंबर 4 आपके लिए है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपकी, रो मैट्रिक्स आपकी होती है हिंदी में कहते हैं इसको पंक्ति आव्यूह, इसको हम हिंदी में पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रो मिलेगा। रो मतलब इसमें रो तो होगा, कॉलम इसमें आपके एक ही होंगे, या ये कह लीजिए कि इसमें आपके कॉलम जितने भी बन जाए, जो भी बन जाए, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रो दिखेगा, कॉलम नहीं दिखेगा। कॉलम की संख्या यहाँ पे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आपको दिखा सकते हैं, रो में एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3,5, तो ये क्या है आपका 1 गुणे 2 का है ना, एक रो है और कॉलम तो 2 है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा हमें दिखाई देगा, जिसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एक और देखते हैं, 2 3 6, तो ये क्या हो गया 1 गुणे 3, तो यहाँ पे भी आपको रो दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी तरीके से नंबर 5 क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, स्तंभ, हिंदी में इसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, स्तंभ आव्यूह। यहाँ पे आपको देखिए किस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा, 4 5, तो ये आपका क्या है 2 गुणे 1। इसी तरीके से 2 3 4, तो ये क्या है 3 गुणे 1। तो यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी है, 1 2 दिख तो रही है, 1 2 3 है, और लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 है। पर इसमें ध्यान दीजिए ये किस टाइप से बन रहा है, ये कॉलम मीन्स स्तंभ के टाइप का है, तो ये हमारा स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ रो वाले मैट्रिक्स में ये रो के टाइप का, इसलिए क्या हुआ है, रो मैट्रिक्स हुआ है।
मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको टाइप बताए हैं 1 से लेके 5 तक, अभी और भी आगे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और इन सभी टाइप्स को दिमाग में बैठाए रहेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभार 1 नंबर में पूछ ले जाते हैं कि आपके कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप वहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं कौन सा है। जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, NU नल मैट्रिक्स, इसे हम हिंदी में शून्य या रिक्त आव्यूह कहेंगे, शून्य या रिक्त आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे शून्य आव्यूह में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो नल मैट्रिक्स होगा उसको हम कहते हैं ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मतलब उसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर सभी जीरो हैं तो उसका हम इस तरीके से भी नोटेशन बना सकते हैं, एक जीरो हुआ, यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हैं, 0 0 0 0, ये भी बन सकता है, और 0 0 0 0 0 0, ये भी बन सकता है। तो आप किसी भी टाइप का यहाँ पे ऑर्डर में बना सकते हैं। ये देखिए आपका 1 क्रॉस 1 ऑर्डर में है, ये 1 क्रॉस 2 में है, ये 2 क्रॉस 2 में है, ये 2 क्रॉस 3 में है। तो इस टाइप से ये जितने भी हैं हमारे जीरो और नल मैट्रिक्स होंगे कि उसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो हमारे जीरो मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो ज़्यादा ही समझ में आएगा और आप दिमाग में इसको आसानी से बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 हो गया, नंबर 7। नंबर 7 क्या होगा, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम हिंदी में इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो भी मैट्रिक्स दिया गया होगा, मैं लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा जो भी मैट्रिक्स होगी, अगर इकाई का वो मीन्स यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको डिफाइन करने के लिए कहता है, तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे आपको डायगोनल पे, ध्यान दीजिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल पे नहीं होंगे वो जीरो हो, और जो डायगोनल पे हो, एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने, अगर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में सुनिए, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल मीन्स विकर्ण का जो वैल्यू हो वो 1 हो, वो हमारा क्या हो जाता है, इकाई तत्समक आव्यूह, दैट मीन्स यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अभी एक और मैं बताने वाला हूँ, उस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे कि मैंने ऐसा क्यों बताया है, और थोड़ा अच्छे से देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिट की बात करेगा, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट की बात करेगा, तो आपको डायगोनल पे 1 रखना है, बाकी सबको 0 कर देना है। नंबर 8 क्या है, वही मैं बताने वाला था, ध्यान दीजिए। नंबर 8 क्या है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स क्या है आपका, इसको हम हिंदी में विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिए इसमें भी, यहाँ पे भी आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे, पर यहाँ डायगोनल जरूरी नहीं कि एक ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें जो भी वैल्यू होगी ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 2 0 0 4 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हम इसे भी लिख रहे हैं और हमने एक अगला भी लिखा है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वहां पे विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वहां पे 1 ही हो। ठीक है, ये तो आपका अगर सिर्फ 1 मिलता है तो वो यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन अगर साथ में आपको कोई भी और नंबर मिलते हैं और बाकी एलिमेंट आपके 0 होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में आप लोगों को कोई भी एलिमेंट मिलेगा, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट मिलेगा, लेकिन वो डायगोनल पे होगा। किस पे होगा, विकर्ण पे होगा। ठीक है, और अगर हम इसमें कह दें मुख्य विकर्ण मीन्स लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल में आपको डायगोनल को ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल की वैल्यू को ही दिखानी पड़ेगी, वो आपकी लीडिंग डायगोनल भी कहलाती है। ठीक, डायगोनल मीन्स जो हमारा विकर्ण होता है वो हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स या लीडिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग वहां पे इसको दिखा सकते हैं। और इसमें अभी आगे भी आपको बताने वाला हूँ, अभी तक 8 हुए हैं, नंबर 9 देखिए क्या है। नंबर 9 आपके लिए है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग हिंदी में अदिश आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इसमें स्केलर मैट्रिक्स में आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इट मीन्स n 0 0 0 n 0 0 0 n, n किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर हमारा सेम होगा। ठीक है, वो नंबर हमारा सेम होगा कहाँ पे, डायगोनल पे। डायगोनल पे अगर नंबर सेम हो और बाकी एलिमेंट हमारे 0 हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएंगे, मीन्स अदिश आव्यूह हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल पे नंबर सेम हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इन तीनों में आपको समानताएं दिख रही हैं, डायगोनल पे नंबर यहाँ पे मिल रहा है, डायगोनल पे यहाँ पे भी मिल रहा है और डायगोनल पे ही यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब यूनिट की बात करेगा तो हमें डायगोनल पे सिर्फ 1 रखना है, बाकी एलिमेंट को 0 रखना है। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा तो डायगोनल में हमें डायगोनल पे कोई भी नंबर मिलेगा, बाकी एलिमेंट हमें 0 मिलने वाले हैं। लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर मिलेगा, लेकिन सेम मिलेगा, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ चुके हैं। इसके आगे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग आगे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको क्या कह सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स आपने पढ़ी है अभी तक में, इसमें आपको एक मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स भी बताई जाती है, जिसमें आपको ये कह दें कि उस मैट्रिक्स में से कुछ रो और कॉलम को
ठीक है। कुछ रो और कॉलम को अगर हम निकाल दें या छोड़ दें तो जो भी बचा हुआ मैट्रिक्स होगा वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन वो आपको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर के समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि आपने जो अभी तक जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, मैंने आपको कुल 9 तरीके के जो मैट्रिक्स बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है। ठीक है। इसके आगे अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमारा इसी के आधार पे होगा, जिसमें आपका इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स में अगर हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इक्वल मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कुछ चीजें हों, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इक्वल मैट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। इक्वल मैट्रिक्स मीन्स दो अवयवों की समानता, ये कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स में। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो अवयवों की समानता। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, रिटन एज ए इज इक्वल टू बी इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम, या उसके एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग्स होंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं या नंबर लेकर के बताऊं, उनके ऑर्डर एक दूसरे से सेम होने चाहिए और उनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या बताएंगे कि दो मैट्रिक्स आपकी होगी, ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उनका ऑर्डर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 3 यक्स 7, ये इज इक्वल टू है y z 1 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है। तो इसमें इस तरीके से आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, यहाँ पे आपको पूछ लेगा यक्स वाई और जेड की वैल्यू, लिख देते हैं फाइंड दी वैल्यू जेड। तो जब आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपस में इक्वल मिले, 2x2 की मैट्रिक्स ये है, 2x2 की मैट्रिक्स ये है, जब आपको ऑर्डर सेम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें जो भी एलिमेंट जिस प्लेस पे होगा वो उसकी वैल्यू को दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यक्स किसको शो कर रहा है, यक्स इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, और y किसको शो कर रहा है, 5 को, और z के लिए क्या है, z के लिए आपका 3 है। इस टाइप से आपको यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर x के प्लेस पे हम 1 रखें, ठीक है, यहाँ पे तो 5 3 1 7 मिल जाएगा। और y के प्लेस पे हम कितना रख रहे हो, 5 रख रहे हो, z के प्लेस पे 3 रख रहा हूँ, तो 5 3 1 7, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे जो भी एलिमेंट होंगे वो आपस में एक दूसरे को इक्वलिटी के साइन के अनुसार बता रहे होंगे कि हम आपस में क्या है, इक्वल हैं। वो जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस पे उसको दिखाएंगे। इतना ध्यान दीजिएगा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। लेकिन अगर इनका ऑर्डर सेम ना हुआ तो आपस में इक्वल नहीं होंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। दूसरा, x माइनस वाई 2x प्लस जेड
2x माइनस वाई 3z प्लस w इज इक्वल टू -1 5 0 13। देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जो बताया आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। सभी वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, -1 है। 2x प्लस z इज इक्वल टू क्या है, 5 है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और 3z प्लस w बराबर क्या है, 13 है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या है, कैसे है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको बहुत से इक्वेशन आपने सॉल्व किए होंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें या इन दोनों को सॉल्व करें, किसी को भी हम आपस में लेके सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी। अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अगर हम इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो y से y कैंसिल आउट, 2x में से एक x घटेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये प्लस हो चुका है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये उठ करके उधर जाएगा, तो -1 -1 मिला के कितना हो जाएगा, -2। तो माइनस वाई है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 वैल्यूज तो मिल गई, तो बाकी वैल्यूज भी हम निकाल लेते हैं इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यही x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, जो आपका अभी इक्वेशन नंबर 2 मैंने बताया था, क्या था, इक्वेशन नंबर 2, हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस z इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें ये है, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली थी, x की वैल्यू 1 मिली थी, तो लाके यहाँ पे रख देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस z इज इक्वल टू 5। तो ये आपका 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू 3। तो आपको z की भी वैल्यू मिल गई, और यही z की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, यही z की वैल्यू आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग the value of z in equation 3।
क्या हो जाएगा आपको, जो 3 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस क्या है डब्लू है, इज इक्वल टू कितना है 13 है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस डब्लू बराबर 13, क्या हो जाएगा डब्लू बराबर 13 माइनस 9, डब्लू बराबर 4। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो दोनों तरफ जो आपको मैंने मैट्रिक्स लिखा है उसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा और वो भी इक्वल मिलेगा, उसको आप रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि आपको एडिशन और एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन और साथ में फिर इसके बाद मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है वो बताने वाला हूँ, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा या नहीं करेगा ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, जिससे कि आप लोग आगे इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके समझे रहेंगे, जिससे कि मुझे आगे आप लोग को समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।